9 से हमने ले आया करेगा। ये मेरी आप लोगों से ना वो मुसलमाना रिक्वेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ के क्या सिस्टम्स के अंदर ऑन करने लग जाओगे और ऑन भी नहीं हो रहा था। अपने अपने लैपटॉप जिसके पास है ले आया करो, उसी में काम किया, उसी को ले गए, अगले दिन फिर उसी को ले आए अगले वीक में। इस तरीके से ना काम अच्छा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको बेसिकली, क्योंकि मैं एक्सटेंशन ऐड करवा रहा हूँ, एक्सटेंशन अब कहाँ ऐड करोगे? घर जाके अपने लैपटॉप में तब तक भूल गए होते हो, वहीं लैपटॉप पड़ा वहीं एक्सटेंशन ऐड करनी आसान हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाने लगा चैट जीपीटी। देखिए आपका चैट जीपीटी ना कुछ इस तरह का नजर आ रहा होता है, मेरा चैट जीपीटी ऐसा नहीं है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, सबूत देता हूँ इस बारे में। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, इशू हो जाता है। अब हम जो ये आर्टिकल लिखेंगे नॉर्मली हम एआई से ही लिखेंगे, ठीक है। अभी देखो ये वही स्क्रीन है जो मैं आपके सामने खोल रहा था, यही वही टॉपिक है जो मैंने अभी लिखा है, ठीक है, कतर वाला। मेरा चैट जीपीटी किस तरीके से आ रहा है, डिफरेंट तरीके से शो हो रहा है ना। अब क्या ये फेड हुई है ना? नहीं, ये फ्री हुई है नहीं, लेकिन मैंने इसके अंदर एक एक्सटेंशन ऐड कर लिया है। उस एक्सटेंशन को कहा जाता है AIPRM एक्सटेंशन। इस पे आओगे AIPRM, डाउनलोड AIPRM फॉर फ्री या गूगल क्रोम की एक्सटेंशन। आप यहाँ होगे, मेरे पास ये एडिड है, आपके पास ये रिमूविंग के अंदर ही आ रही होगी, आप ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, जब मैं इसको खोल लेता हूँ, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पर अपना टाइटल डाला, इनपुट इंग्लिश में, टोन क्या है मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ, टोन। अब अगर मुझे कुछ इमोशनल लिखना है ना, तो मैं यहाँ इमोशनल क्लिक कर दूंगा, ठीक है। लैंग्वेज अगर मुझे चाइनीज में लिखना है, अमेरिकन में लिखना है। अब मैं आपको जो कतर मार्केट की बात बता रहा हूँ ना, उसके अंदर अगर आप यहाँ आके सिलेक्ट कर लेते हो ना कि आपको अरेबिक लिखना है, तो अरेबिक के अंदर नॉर्मल टोन वाला एक होता है अरेबिक वो वाला, जैसे मैं अगर आप उर्दू बोल रहे हैं, हम ऐसे बोलते हैं आप किधर जा रहे हो, मैं इधर खड़ा हूँ, आप आ जाओ, नहीं बोलते ना। हम क्या बोलते हैं, इधर आओ। उसे समझ आ गया ना कि यार बुला रहे हैं, लेकिन असल में उर्दू की लाइन क्या बनती है? आप इधर आओ, आप इधर आओ, मैं मुझे आपसे बात करनी है। और जब हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं ना, इसी नोये में तो हम ऐसे लिख रहे होते हैं, प्लीज कम टू मी, आई वांट टू टॉक टू यू। गोरे इसको अच्छा नहीं समझ, कम है, ठीक है, कम यही कह देते हैं। उनसे कभी पूछो ना कि हाउ इज यू, वो कभी नहीं बोलते हाउ आर यू, हाउ इज यू। आगे से जवाब मिलेगा नॉट बैड, तो मुझे अच्छा नहीं लगता आपका जवाब, लेकिन हमारा बड़ा अच्छा निज़ाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, वो कह रहा है वालेकुम अस्सलाम, रहमत दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सलामती भेज रहे हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी। जो मुझे इस एक्सटेंशन से चाहिए वो ये है, ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब जब मैं लिखूंगा, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आगे, अब वो क्या करेगा, जितना आर्टिकल मेरा लिखेगा वो ह्यूमनाइज रिटन होगी, ह्यूमन का लिखा हुआ रिटन होगा। और क्योंकि मुझे आर्टिकल, मैंने कहा था कि हमारे पास अपना दिमाग इसमें इस्तेमाल नहीं करना। पूरी डिजिटल मार्केटिंग में आपको अपना दिमाग कहीं इस्तेमाल नहीं करना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जब मैं और आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे हम गलतियाँ करेंगे। हम यूज़ करेंगे एआई, उनके दिमाग, उनकी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर मैं और आप अगर इंग्लिश में इस बारे में आर्टिकल लिखें तो बताएं क्या अच्छा आर्टिकल लिख लेंगे हम दोनों? नहीं लिख सकते। जो एक अच्छी कैटेगरी, अगर ये देखो यहाँ पे जो आर्टिकल लिखा है, इसके अगर आप इंग्लिश क्राइटेरिया को पढ़ोगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि बड़ी हाई प्रोफाइल इंग्लिश लिखी जाती है। The draws for the two tournament was held at a specific ceremony hosted by the Doha on Sunday. The 12th group of FIFA Under-19 World Cup will be held. अभी देखो उसके ऊपर TM डला हुआ है, कॉमा पंक्चुएशंस डली हुई हैं, which will be held from 3 to 7 November here. यानी कि एक स्पेसिफिक एरिया, एक अच्छी इंग्लिश में लिखा गया। तो मैं और आप कभी भी खुद नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसको काम नहीं करना। इसी तरीके से देखें, अगला क्वेश्चन क्या है, फुल एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग एफएनक्यूज, ठीक है। आगे करता हूँ, अब ये इसमें बहुत ऑप्शन है, ये वाली एसईओ की। अगली ऑप्शंस क्या हैं जी, जॉब्स के साथ करना है, ऑल इन सोशल पोस्ट करना है, राइट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड पेज करना है, यानी कि मल्टीपल ऑप्शन है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, जो इसको लिखने को कहेंगे वो सारा कुछ ही हमें लिख कर देगा। तो इस एक्सटेंशन को आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। टोटल अपने लेक्चर को कंसाइज कर रहा हूँ, 26 मिनट हो गए हैं कि आज हमने क्या किया है। आज हमने सबसे पहले ये देखा है कि व्हाट इज ब्लॉगिंग,
और ब्लॉगिंग को हमने कहा कि टेक्सचर डाटा को रिटर्न फॉर्मेट में विद सम इमेजेस एक्ट देखने को ब्लॉग बनाना कहते हैं। ब्लॉग में सबसे बड़ी साइट हमारे पास क्या थी? yahoo.com, msn.com। आप इनसे भी टॉपिक्स ले सकते हो, MSN का नाम भी आपने सुना होगा, msn.com, इनसे भी आप ले सकते हो। फिर हमने कहा कि अब हमें ये आर्टिकल तो समझ आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जब हम ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो उस टेक्सचर डाटा को लिखने के को और पोस्ट करने के नाम को हम कह देते हैं। हमने कहा उसके लिए हमें अपनी जाती एक वेबसाइट चाहिए। अब हमारे पास नहीं थी तो हम किस पे गए? इन्फिनिटी फ्री पे चले गए। वहां जाकर हमने अपना अकाउंट जीमेल के थ्रू साइन अप कर दिया। साइन अप करने के बाद हमने उसके अंदर अपनी सब डोमेन सेलेक्ट की, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया और सब डोमेन। अब सब डोमेन हमने किस कंडीशन में बनाई? बनोकाबिन डिजिटल मार्केटिंग .free.nf। आप free.nf के बजाय जो ऑप्शन शो हो रही हैं उनमें से कोई भी ले सकते हैं। लेने के बाद हमें कहा कि ठीक है इसको अप्रूव करें और हमें दे दें। हमने उसकी विजिबिलिटी चेक की कि अवेलेबल है, अवेलेबल थी, हमने गेट कर लिया। करने के बाद हम कहाँ पे गए? हमारे पास सी पैनल ओपन हो गया और सी पैनल में जाके हमने सोफिलियस ऐप इंस्टॉलर के अंदर जाकर अपनी वर्डप्रेस को ओपन कर लिया। वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड लिखा अपनी मर्जी का जो मैंने और आपने अब इस्तेमाल करने के बाद मैंने उसको इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद अब मेरे पास, क्योंकि वो इंस्टॉल हो गया, तो मेरे पास ब्राउजर में वो डोमेन जो मैंने और आपने बनाई थी वो ओपन होगी, बनोकाबिन डिजिटल मार्केटिंग .free.nf। उसको ओपन करने के बाद हमने उसको लॉगिन करने का तरीकाकार सीखा कि हम इसको /wp-admin से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद मैंने उस पेज को वहां पे छोड़ दिया और कहा कि इसका काम हम बाकी कल करेंगे। उसके बाद हम वापस आ गए अपने किसमें? गूगल ट्रेंड के अंदर। और गूगल ट्रेंड में मैंने आपको बताया कि टॉपिक सिलेक्शन जो सी है वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंडिंग क्राइटेरिया मैं और आप सिलेक्ट करेंगे। और उसमें हमने देखा यूके में क्या ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, जो भी क्राइटेरिया उसमें चल रहा है उसके कीवर्ड को लेकर और उसके हैशटैग्स को लेकर हम आर्टिकल बनाएंगे जो कल की क्लास में हम करेंगे। उसके बाद मैंने कहा कि चैट जीपीटी जो है उसको आपके पास जो नजर आ रहा है वो डिफरेंट तरीके से है, मेरे वाला डिफरेंट है, तो हम इसमें एक एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं जिसका नाम है AIPRM, जिसके अंदर मल्टीपल तरीके का स्कीमा दिया गया है जिसके थ्रू हम इसके अंदर राइटिंग कर सकते हैं। और हमने ये भी कहा कि अगर हम इसके अंदर कोई टोन, कोई राइटिंग स्टाइल, कोई चीज कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये भी हमें ये वाली एक्सटेंशन अलाउड कर देती है। तो हम यहाँ पर करके अपने इस लेक्चर को कंसाइज करके खत्म करते हैं। किसी को भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई बात समझ नहीं है, कोई मसला है तो मुझे क्या मैं सॉल्व करूं। सर ये AIPRM की देखो ऑप्शन है चैट जीपीटी में, या तो अलग से AIPRM को आप क्या करोगे? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गूगल में आओगे, चैट जीपीटी को आपने अपना लॉगिन रख लेना है। यहाँ के हमने ये एंटर किया AIPRM चैट जीपीटी, आगे लिख दो एक्सटेंशन। यहाँ पर क्या आ गई? गूगल क्रोम की एक्सटेंशन आ गई। मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास, जैसे हमने पहले सिमिलर वेब को आज ऐड किया है, दो एक्सटेंशन पे काम किया है। पहली थी सिमिलर वेब और दूसरी है AIPRM। अब ये देखिए मेरे पास आ रही है रिमूव फ्रॉम क्रोम। अगर आप गौर से देखो तो ये देखिए ऊपर जहाँ मैंने एरो रखा हुआ है ये पोर्शन, यहाँ पर यही एक्सटेंशन ऐड है, ठीक है। और जब मैं अपना चैट जीपीटी ओपन करूंगा तो उसके साथ मेरी ये एक्सटेंशन, क्योंकि मैंने इंस्टॉल की हुई है, वो बिल्टन मुझे इस तरीके से खत्म करते हैं। इसे दोबारा दिखा देता हूँ। चैट जीपीटी का होम पेज पे आते हैं एक दफ़ा यहाँ पे। अब ये देखें यहाँ पर मैं इस डाटा को एक दफ़ा ज़रा रिमूव कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली मेरा चैट जीपीटी इसके ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपने ये एक्सटेंशन नहीं ऐड की इसलिए आपके पास दूसरे वाला पोर्शन कहीं नजर आ रहा है। तो ये होता है AIPRM। इसके अलावा क्लियर है? yes. अब अगली बात पे आते हैं जो आखिरी 30 मिनट है हमारे पास कि कल तक हर बंदा अपनी वेबसाइट बनाकर क्लास में आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बन जाएगी ना, कि मसला तो नहीं है? हाँ जी, क्या करना है? सिंपल जीमेल से लॉगिन करके एक अपनी साइट तो बनानी है जो हमने आज बनाई है। साइट आप लोग अपनी कल बनाकर क्लास में आएंगे। सेकेंड चीज, नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर हमारा क्विज होगा। नेक्स्ट वीक का पहला लेक्चर हमारा क्विज होगा। क्विज कहाँ तक होगा? जो मैं कल तक पढ़ाऊंगा वहां तक के कोर्स का हम क्विज रखेंगे जिसके 20 मार्क्स होंगे। अच्छा, उसको कहाँ पर होगा? वो होगा बेसिकली हमारा गूगल क्लासरूम। अब गूगल क्लासरूम क्या है वो भी देख लें ताकि आप लोग इसको ज्वाइन कर लें आराम से। साइनिंग इन।
क्रिएट क्लास, आपकी क्लास क्रिएट कर रहा हूँ इसके अंदर। क्लास क्रिएट होगी है? हाँ जी सर। ज्वाइन हो गए? हाँ जी। फिर तो जरूरत नहीं है। क्या है, क्या नाम था आप लोग का? काम नहीं चाहिए, ये वाले काम नहीं होगा। ये नहीं सर। Wednesday Thursday वाला सारे बच्चों का ज्वाइन हो गया? यस। कोई बच्चा जो रह गया क्लास में बैठा हो, क्यों? एक दो क्लिक करो, मोबाइल निकाल लो, क्लिक करो, खत्म करो यार। टोटल बच्चे इसमें 22। सीआर स्ट्रेंथ क्या है? ये 22 लोगों ने क्यों